इस कथा में डुबकी लगाई। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, सबका वंदन अभिनंदन। क्षेत्रवासियों, ये कथा आप सबकी है, आप सबका सहयोग इस कथा में है। आप ये समझो कि ये कथा आप सबकी है, आप सबके सहयोग से ही यहाँ पर यज्ञ हो रहा है और भगवान की कथा और अखंड भंडारा हो रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी सहभागिता है इस आयोजन में। आप सभी आशीर्वाद देते हैं, आप सभी सहयोग करते हैं, तब इतने बड़े आयोजन संभव हैं, वरना किसी एक व्यक्ति के वश का यह कार्य नहीं होता। कल हम लोगों ने कथा में सुना, भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान कैसे हैं? दयालु हैं। कैसे दयालु हैं? कल आप लोगों ने सुना कि भगवान ने गोपियों के कपड़े चुराए, वस्त्र चीर हरण कर लिया। क्यों कपड़े चुराए? अच्छा बताओ। भगवान श्री कृष्ण ना गोपियां नहाती थी यमुना जी में, तो भगवान कृष्ण उनके कपड़े चुरा लेते हैं। किसी ने कहा कि क्या किसी के कपड़े चुराना सही है? अच्छा उत्तर दो। मैया, कोई नहा रहा हो और आप उसके कपड़े चुरा लें, तो क्या किसी के नहाते समय कपड़े चुरा लेना सही है कि गलत है? उत्तर दो जोर से। देखो, आप सब कथा सुनो। मैं कथा नहीं सुना रहा हूं, कथा का सार सुना रहा हूं आपको। हर कथा का सार को समझने के लिए बहुत समझ की जरूरत होती है। देखो, कथाएं और कथा का सार। अब जैसे चीर हरण लीला है, भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए। हम कह देंगे कि एक दिन गोपियां नहा रही थीं और गोपियों के कपड़े भगवान ने चुराए, बाद में गोपियों ने निवेदन किया तो कपड़े लौटाए। ये तो हो गई कथा। लेकिन इस कथा को सुनने से आपका भला ना होगा जब तक इस कथा के रहस्य को ना सुना जाए। तो मैं कथा नहीं, कथा के रहस्य को सुनाता चल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। सुनो, गोपियों के कपड़े भगवान ने चुराए। बताओ, कपड़े चुराना सही है कि गलत है? जोर से। गलत है ना? किसी के कपड़े चुराना गलत है। फिर भगवान ने कपड़े चुराए तो सही कैसे है? क्योंकि वो गोपियां निर्वस्त्र होकर नहा रही थी। पब्लिक प्लेस में क्या होकर? निर्वस्त्र होकर। और निर्वस्त्र होकर नहाना गलत है। तो भगवान ने सोचा कि यदि आज मैंने इन्हें नहीं रोका तो ये रोज निर्वस्त्र होकर नहाएंगी, और कहीं निर्वस्त्र होकर नहाने की गलत परंपरा ना चल पड़े। तो निर्वस्त्र होकर नहाने की गलत परंपरा को रोकने के लिए भगवान ने कपड़े चुराकर समाज को मैसेज दिया, कैसे नहीं नहाना चाहिए पब्लिक प्लेस में, है ना? इसलिए भगवान ने कपड़े चुराए, बाद में लौटा दिए कि आइंदा ये गलती ना करना। इसलिए भगवान ने ये मैसेज दिया कि आने वाले समय में कोई और भी निर्वस्त्र होके ना नहाए, इसलिए ये लीला की। इसके बाद भगवान ने गोवर्धन उठाया एक उंगली से। इतने बड़े पहाड़ को एक उंगली से क्यों उठाया? मानो भगवान कहते हैं कि जो भक्त मेरी शरण में आएगा उस भक्त के लिए मुझे पहाड़ भी उठाना पड़े तो मैं उस भक्त के लिए पहाड़ उठाने को भी तैयार हूं, बस मेरी शरण में आ जाए। देखो भगवान कितने दयालु हैं। यहां कितनी गर्मी थी, लेकिन भगवान ने देखो आपके लिए छाता लगाकर ये गिरिराज जी उठाना ही तो है। देखो मौसम कितना सुहावना हो गया। ये आपको नहीं लगता कि भगवान इस कथा में संग संग कृपा कर रहे हैं? नहीं दिख रहा है आपको? यही कृपा का अनुभव करना चाहिए। भगवान की ये कृपा ही तो है। गोवर्धन उठाकर सबकी रक्षा की भगवान ने। गोवर्धन कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा की कृपा भई मैंने गिरिवर लियो उठा।
भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, इंद्र का अभिमान समाप्त किया। अच्छा एक बात बताओ, भगवान कृष्ण को गोवर्धन क्यों उठाना पड़ा? सवाल है, सब लोग बताओ। देखो, जब आप लोग हमारे प्रश्न का उत्तर दोगे तो हमें समझाने में और अच्छा लगेगा, हमें ये लगेगा कि आप लोग सुन रहे हैं। जब आप सुनेंगे तो हमें सुनाने में अच्छा लगेगा। चलो बताओ, भगवान ने गोवर्धन क्यों उठाया? क्योंकि इंद्र ने पानी बरसाया। बोलो हाँ। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि इंद्र ने पानी क्यों बरसाया? बताओ, इंद्र ने पानी क्यों बरसाया? सब लोग बताओ, इंद्र ने पानी क्यों बरसाया? क्योंकि भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कर दी। किसकी पूजा बंद कर दी? जोर से। भगवान के पिता हर साल इंद्र की पूजा करते थे, तब भगवान ने कहा कि इंद्र की पूजा ना करो, गिरिराज जी की पूजा करो। तो भगवान ने गिरिराज जी की पूजा कराई, इंद्र को लग गया बुरा। इंद्र ने कहा कि मेरी पूजा नहीं की तो मैं ब्रजमंडल को डुबा दूंगा। अच्छा एक बात बताओ, सालों साल इंद्र की पूजा करी और एक बार इंद्र की पूजा नहीं करी तो इंद्र ने ब्रजमंडल को डुबाना चाहा। डुबाना चाहा कि नहीं? सोचिए, देवता ऐसे होते हैं। अच्छा, देवता और भगवान ये दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? जोर से। देवता और भगवान ये दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? पीछे के भक्त अलग अलग हैं। हाँ, देवताओं की पूजा आप जब तक करोगे तब तक तो देवता खुश रहते हैं, और देवताओं की पूजा बंद कर दी तो देखो इंद्र नाराज हो गए। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि और देवता चित्त न धरई। इसलिए हमारे यहां देवताओं की पूजा नहीं करते, हम भगवान की पूजा करते हैं। देवताओं में और भगवान में क्या अंतर है? देवताओं की पूजा बंद कर दोगे तो देवता नाराज हो जाएंगे, लेकिन देखो इंद्र नाराज हो गए और खूब बढ़िया मूसलाधार पानी बरसाया इंद्र ने। नाराज हो गए ना इंद्र। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम मेरी पूजा एक बार करो, मेरी शरण में एक बार आओ, और इसके बाद तुम मेरे से मेरी पूजा कभी ना करो तो भी मैं कभी नाराज नहीं होता। भगवान अपने भक्त पर कभी नाराज नहीं होते। बताओ, शिशुपाल तो रोज गालियां देता था, क्या नाराज हुए शिशुपाल पर? 100 गालियां रोज। कौन देता था? शिशुपाल। पूतना जहर पिलाने आई, नाराज हुए? जहर पिलाने वाली को तार दिया। भगवान कभी अपने भक्त पर नाराज नहीं होते। रावण सीता मैया को चुरा के ले गया, राम जी कोई नाराज थोड़ी हुए? राम जी ने तो मौका दिया कि भैया वापस कर दे मेरी पत्नी, मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ूंगा। अच्छा देखो भगवान कैसे हैं। भगवान कहते हैं कि तुम मेरा बिगाड़ दोगे तो मैं क्षमा कर दूंगा, पर तुम मेरे भक्त का बिगाड़ोगे तो क्षमा नहीं करूंगा। अच्छा एक बात बताओ, रामचरितमानस की एक छोटी सी कथा है, सुनने योग्य है, सुनिएगा। इंद्र का एक बेटा है जयंत। इंद्र का बेटा कौन? जयंत। एक बार जयंत ने माता सीता के पांव में चोंच मार दी। माता सीता के पांव से खून बहने लगा। तब राम जी ने देखा कि मेरी सीता के पांव से खून गिर रहा है। देखा तो जयंत कौआ बन के चोंच मार के उड़ गया। भगवान ने क्या किया? एक धनुष बनाया तिनके का, बाण बनाया तिनके का, और एक तिनका छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र बनाकर। जयंत के पीछे ब्रह्मास्त्र पड़ा तो जयंत को ब्रह्मा, शिव, इंद्र कोई बचाने वाला त्रैलोक्य में ना बचा। चारों तरफ इंद्र भाग रहा, प्रभु बचाओ ब्रह्मा जी, शिव जी बचाओ। शिव जी बोले कि हमारा बिगाड़ते तो हम बचाते, तुमने प्रभु का बिगाड़ा है। तब नारद जी मिल गए। नारायण नारायण। नारद जी ने कहा, इंद्र क्या हुआ? ए मोबाइल वाली मैया,
मोबाइल वाली मैया, ओ मेरी माँ, आई हो तो मन लगा के सुन लो मेरी माँ। ये कथाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, छोटी छोटी कथाएं हैं। मोबाइल तो चला ही लेना। ए मैया, ओ मेरी बहन, बैठो मेरी माँ। आप लोग ना जब बार बार उठते बैठते हैं ना तो डिस्टर्ब होता है। हमें ऐसा लगता कि आप लोग तो सुन ही नहीं रहे हैं। जब सुनेंगे नहीं तो फिर कैसे सुनाने में अच्छा लगेगा। जब आप ध्यान से सुनते हैं, श्रोता जब सुनता है तो सुनाने वाले को अच्छा लगता है। तो हमें ऐसा लगना चाहिए ना कि आप सुन रहे हैं। अब आप मोबाइल चलाओगे तो हमें लगेगा लो हम तो व्यर्थ में बोल रहे हैं, आप चला रहे हैं मोबाइल। कथा का ये अपमान होता है। जब आपको कथा सुनाई जाए तो आप कथा नहीं सुनते ना, तो ये कथा का अपमान होता है। इसलिए कथा को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। सुनो, कितने लोग सुन रहे हैं ध्यान से? हाथ उठा लो। हाँ, अब ना चलाना मेरी माँ मोबाइल, और बार बार उठना बैठना भी बंद करो। सुनो, एक जयंत, इंद्र का बेटा जयंत माता सीता के पांव में चोंच मार के भागा। भगवान ने ब्रह्मास्त्र चलाया। उस जयंत को त्रैलोक्य में कोई बचाने वाला नहीं बचा। तब नारद जी ने कहा क्या हुआ? बोले प्रभु ने बाण छोड़ दिया है। जयंत ये देखना चाहता था कि राम का प्रभाव कैसा है। तब नारद जी ने कहा जयंत, अब एक काम कर, राम का प्रभाव तूने देख लिया कि तू ब्रह्मा के पास गया तो ब्रह्मा ना बचा पाए। जब राम गुस्सा करेंगे, जब राम क्रोध करेंगे तो ब्रह्मा भी तुम्हें ना बचा पाएंगे, शिव भी तुम्हें ना बचा पाएंगे। राम का प्रभाव ऐसा है कि त्रैलोक्य में राम के क्रोध से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। लेकिन अब एक काम करो, तुम राम की शरण में चले जाओ। तो राम का भी तक तुमने प्रभाव देखा है, जब शरण में जाओगे तो राम का स्वभाव भी देख लोगे कि राम का स्वभाव कैसा है। जब शरण में गया, सीता माँ के चरणों में गिर पड़ा, माता क्षमा, मैंने आपका अपराध किया, पांव में चोंच मारी। सीता मैया ने स्वीकार किया, प्रभु क्षमा करो, ये बच्चा है। तब राम जी ने उसे छोड़ दिया। अब जरा एक सवाल है समझने लायक। एक बात बताओ कि जयंत ने तो सीता मां के पांव में केवल चोंच मारा था, जबकि रावण ने तो पूरी की पूरी सीता को उठा लिया था। अब बताओ कि अपराध जयंत का ज्यादा था कि रावण का अपराध ज्यादा था? अपराधी बड़ा कौन था? रावण बड़ा अपराधी था जो सीता को चुरा ले गया, या जयंत बड़ा अपराधी था जिसने सीता मैया के पांव में चोंच मारी? बताओ अपराध किसका ज्यादा था? जोर से, जोर से, थोड़ा जोर से हैं? अपराध ज्यादा बड़ा किसका? अपराधी तो रावण था। अब एक बात बताओ कि जब रावण ने सीता मां को चुराया, देखो जयंत ने तो केवल पांव में चोंच मारी ना सीता मां के, तो राम जी ने बाण लगा दिया। जब रावण सीता को चुरा कर गया तो राम जी एक बाण रावण के पीछे भी तो लगा सकते थे। राम जी छोड़ देते ना एक बाण, रावण को कोई बचाने वाला ना मिलता, तुरंत उसे वापस लाके सीता मैया को देना पड़ता। या तो रावण मर जाता या तो वापस आता सीता मां को देने के लिए, कि गलती हो गई। जयंत के पीछे तो राम ने बाण लगा दिया, रावण के पीछे बाण क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं लगाया? जानते हो क्यों? क्योंकि जब जयंत ने सीता मां के पांव में चोंच मारी थी तब सीता मां की गलती नहीं थी, तब जयंत की गलती थी कि चोंच मारी। लेकिन जब रावण ने सीता मां को चुराया उस समय सीता मां की एक गलती थी। क्या आप बता सकते हैं कि जब रावण चुराने आया सीता मां को तो सीता मां से गलती क्या हो गई? आप बताओ कि सीता मां से गलती क्या हो गई? चलो बताओ, क्या गलती हो गई? क्या गलती हो गई? लक्ष्मण रेखा पार कर ली ना, ये गलती नहीं थी। लक्ष्मण रेखा पार करना ये सीता मां की गलती नहीं थी, गलती और कुछ थी। बताओ क्या? क्या गलती की सीता मां ने?
सुनो, सीता मां से गलती क्या हो गई कि जब सीता मां से दो गलतियां हुई। पहली गलती ध्यान से सुनो, पहली गलती तो ये हुई कि सीता मां ने राम जी से कहा कि हमें सोने का मृग चाहिए। राम जी ने कहा सीता सोने का मृग तो होता ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, आप लोग बताओ, सोने का मृग होता है क्या? जब आपको ये बात पता है कि सोने का मृग नहीं होता, तो क्या सीता मैया को ये बात पता नहीं थी? चलो, सीता मां ने कहा कि सोने का मृग चाहिए। अच्छा, वो सोने का नहीं था, सोने जैसा दिख रहा था, बाल उसके बिल्कुल सुनहरे थे, तो सोने जैसा मृग चाहिए। अच्छा ये बताओ, राम को छोड़कर सीता मैया का मन कहां चला गया? मृग में। और राम जी ने कहा कि सीता, जब आपका मन मेरे से हट गया और सोने चांदी में लगने लग गया, तो सोने के मृग में सोना होगा कितना? आओ मैं तुम्हें सोने की लंका ही भेज देता हूं, क्योंकि आपका मन तो मेरे से हट गया ना। सुनो, यदि सीता मैया का मन भी राम से हट जाता है, तो राम जी सीता मैया को भी अपने से दूर कर देते हैं। इसलिए कहता हूं, किसी भी परिस्थिति में मन भगवान से हटना नहीं चाहिए। ये पहली गलती थी माता सीता की कि राम से मन हटा के कहां मन लगाया? यदि सीता मां सोने के मृग की कामना ना करती, तो ये सारा प्रपंच ही ना होता, हरण ही ना होता। क्यों भैया, बात सही है कि गलत है? पहला। अब दूसरी गलती इससे भी बड़ी थी सीता मां की। चलो, सोने का मृग मांग लिया, चलो ये भी ठीक है, पर अब जो गलती माता सीता ने की, वो गलती सबसे बड़ी थी। गलती क्या हुई? तो ध्यान से सुनो। सीता मां ने गलती ये कर दी कि जब सोने का मृग के पीछे राम गए, और वो तो था मारीच, राम ने मारीच को मारा, तो मारीच के शरीर में जब बाण लगा, तो मारीच क्या चिल्लाया? क्या बोला? हा लक्ष्मण। क्या बोला? जोर से, हा हा। क्या बोला? लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। तो सीता मैया को लगा कि मेरे राम संकट में है। सीता मैया को क्या लगा कि मेरे राम संकट में है। सीता मैया ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ राम को बचाओ, राम संकट में है। सीता मैया कह रही हैं कि राम संकट में। लक्ष्मण जी बोले, माता वो राम भगवान है, वो माया है कोई राक्षस की, राम पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता। देखो लक्ष्मण जी का विश्वास, उन्हें विश्वास था कि मेरे प्रभु पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता। पर सीता मैया बोली कि जाओ लक्ष्मण। जब लक्ष्मण जी नहीं गए, तो सीता मैया ने लक्ष्मण जी को बहुत कठोर शब्द कहे। पता है आपको, कभी वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे तो सीता मैया ने लक्ष्मण जी को ऐसा ऐसा कहा कि मैं आपको कह नहीं सकता यहां से, इतना कठोर कहा। क्या कहा कि तुम तो चाहते ही हो ना कि राम मर जाएं, तुम्हारी नियत तो मुझ पे रखी है। सोचो, ये तक कह दिया सीता मैया ने। लक्ष्मण जी को आरोप लगा दिया, उनके चरित्र पर लांछन लगा दिया। सीता मैया, अच्छा एक बात और बताऊं, ये जो सीता मैया हैं, ये असली सीता नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये रावण ने जिन सीता मां को चुराया, वो सीता असली नहीं है, वो सीता छाया सीता है। असली सीता तो अग्नि में प्रवेश कर गई थी। तो ये जो लक्ष्मण जी को भला बुरा कह रही हैं, ये असली सीता नहीं है। ये सीता मां वेदवती नाम की स्त्री सीता बनी है। ये सीता कौन है? वेदवती नाम की स्त्री इस समय सीता बनकर के ये लीला कर रही है। लक्ष्मण जी को बड़ा कठोर शब्द कह दिया। तब लक्ष्मण जी बेचारे लक्ष्मण रेखा खींचकर चले गए कि भाभी को आज क्या हो गया, मेरी मां को। लक्ष्मण जी तो मां कहते हैं ना सीता मैया को, मां। और जब लक्ष्मण जी गए, तो सीता मैया से गलती क्या हो गई?
लक्ष्मण कौन है? राम के भक्त। बताओ लक्ष्मण जी कौन? राम के। और सीता मैया ने आज भक्त का अपमान कर दिया। राम जी बोले सीता आपने मेरा अपमान किया होता तो मैं सह लेता, पर मेरे भक्त का अपमान किया है उसका दंड तो मिलना ही मिलना है। तो लक्ष्मण सीता मैया को रावण चुरा कर क्यों ले गया? क्योंकि सीता मैया से एक भक्त का अपमान हो गया, भक्त का अपराध हो गया। सीता मैया ने लक्ष्मण जी को कठोर शब्द कह दिए, इसलिए सीता मैया को रावण के घर रहना पड़ा। ये कथा ये बताती है, ये कथा ये बताती है कि कभी स्वप्न में भी भक्त का अपमान नहीं करना चाहिए। किसका अपमान नहीं करना चाहिए? जोर से। किसका? हाँ, भगवान को लात मारोगे तो क्षमा कर देंगे भगवान। आपका मन करे तो भगवान को लात मार लेना, पर भगवान के भक्त को ना लात मारना। बताओ भगवान को लात किसने मारा था? जोर से। क्यों? ए बद्दा, भगवान को लात किसने मारा? किसने? भगवान को लात किसने मारा? भृगु ऋषि ने। किसने लात मारा? एक भृगु नाम के ऋषि थे, उन्होंने भगवान नारायण की छाती पर लात मार दिया। आपने ध्यान दिया होगा आपके घर में जो लड्डू गोपाल जी हैं उनकी छाती पर एक पांव का निशान बना रहता है, चरण चिन्ह बना रहता है। हाँ या ना? कभी आप लोग अपने गोपाल जी को ध्यान से देखिएगा, उनकी छाती पर किसका निशान है? एक चरण का। वो चरण किसके हैं? एक ब्राह्मण के। कौन ब्राह्मण? भृगु। भृगु जी ने लात मार दिया। भगवान कहते हैं जब भृगु जी ने लात मारी, अच्छा भृगु जी ने लात क्यों मारी? इसका भी कारण था। भृगु जी ये देखना चाहते थे कि ब्रह्मा विष्णु और महेश में बड़ा कौन है, क्योंकि कोई कह रहा था ब्रह्मा सबसे बड़े, कोई कह रहा था कि शिव सबसे बड़े, कोई कह रहा था नारायण सबसे बड़े। तो ब्रह्मा के पास भृगु जी गए और प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। शिव जी के पास गए, प्रणाम नहीं किया तो शिव जी को गुस्सा आ गया। तब भृगु जी को लगा ये तो गुस्सा करते हैं जरा जरा सी बात में। तब भगवान के पास गए, नारायण लेटे, क्षीर सागर में भगवान लेटे थे। और भृगु जी जब गए तो लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी भगवान नारायण के। भृगु जी ने कहा कि ये नारायण कुछ करते धरते तो आप हो नहीं, दिन भर पत्नी से पांव दबाते हो। तो भृगु जी ने गुस्से में एक लात जमाया छाती पर, लेटे थे भगवान, और एक लात मारा, छाती पर लात पड़ा। तो भगवान नारायण देखो, जब छाती पर लात पड़ा तो चरण पकड़ के सहलाने लगे भगवान नारायण भृगु जी के पांव, और सहलाते हुए बोले भृगु जी मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं आपके चरणों में कोई चोट तो नहीं आ गई? देखो ये स्वभाव भगवान का, ये स्वभाव है भगवान का। आपके चरणों में जरा चोट तो नहीं आई? तो भगवान कहते हैं कि मुझे लात मार लो, सह लूंगा। भृगु जी ने भगवान को लात मारा, भगवान ने भृगु जी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन विभीषण के भैया रावण ने विभीषण को लात मारा तो भगवान ने रावण का सर्वनाश कर दिया, क्योंकि विभीषण भक्त है। विभीषण कौन है? जोर से। भक्त हैं। भगवान कहते हैं मुझे मारोगे चल जाएगा, मुझे लात मारोगे चल जाएगा, पर अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्री वध्वजा, जो मेरे भक्त को लात मारेगा मैं उसका नाश कर दूंगा। इसलिए कहता हूं कभी भक्त से अपराध ना करना, कभी भक्तों का तिरस्कार ना करना, किसी ब्राह्मण का, किसी साधु का, किसी संत का, किसी भक्त का अपमान ना करना, क्योंकि अपमान सीता मैया भी करती हैं भक्त का, तो सीता मैया को भी दंड भोगना पड़ता है। तो सीता मैया को इसलिए रावण के यहां जाना पड़ा। समझ रही हो मेरी मां? चलो अब हमने बात शुरू की थी
कि भगवान का स्वभाव कैसा है। देखो, भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा नहीं की तो इंद्र ने पानी बरसा दिया, लेकिन भगवान ऐसे हैं कि कोई भगवान को लात भी मारता है तो क्षमा कर देते हैं। इसलिए और देवता चित्त न धरहीं, देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं, एक भगवान श्रीमन नारायण की पूजा कर लो, सबकी पूजा हो जाती है। राम की पूजा कर लो, सबकी पूजा हो गई। कृष्ण की पूजा कर लो, सबकी पूजा हो गई। शिव की पूजा कर लो, सबकी पूजा हो गई। अलग से किसी की पूजा करने की जरूरत। इसलिए हमारे यहां देवताओं के मंदिर नहीं होते, इसलिए हमारे यहां देवताओं के मंदिर नहीं होते, भगवान के मंदिर होते हैं। क्योंकि भगवान का स्वभाव बड़े दयालु है, कभी कोई गलती नहीं। आपको क्या लगता है, कई बार आप लोग आरती करते हैं, आरती करते करते आरती बुझ जाती है, आरती करते करते आरती गिर जाती है, आपको लगा के लगता भगवान नाराज है। नहीं, आरती गिर जाए, आरती बुझ जाए, कभी आप ये मत सोचो कि भगवान नाराज हैं। अरे भैया, अजामिल जैसा पापी एक नाम धोखे से ले लिया तो भगवान ने उसके भी पाप माफ कर दिए और उसका भी उद्धार कर दिया। भगवान कभी दोष नहीं देखते, अपराध नहीं देखते कि मेरे अपराध कितने। अरे मैं तो पापी हूं, करोड़ों जन्मों का पापी हूं, लेकिन मुझ जैसे पापी को भी भगवान ने स्वीकार किया कि नहीं। पापी से पापी हूं मैं, लेकिन मुझ जैसे अधम, मुझ जैसे नीच को ईश्वर ने स्वीकार किया है। बताओ, भगवान के जितना दयालु कौन होगा। इसलिए दयावान भगवान है, ऐसे भगवान की शरण में रहो मेरी मां, उनको छोड़कर कहीं ना जाओ। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। गोवर्धन उठा लिया भक्तों के लिए, बाद में रखा। भगवान कहते हैं कि भक्तों के लिए पहाड़ उठाना पड़े तो पहाड़ उठाने को तैयार हो। हमारे भगवान बड़े दयालु हैं। आपको क्या लगता है यहाँ कथा हो रही है तो केवल आप सुन रहे हैं? अरे आप जैसे श्रोता, आप जैसे भक्त तो सुन ही रहे हैं, पर सच कहता हूँ, मेरा रोम रोम कहता है, मेरा हृदय कहता है कि हमारे भगवान, हमारे राम जी, हमारे गांव में राम जी का मंदिर है, हमारे गांव में भगवान कृष्ण का मंदिर है, हमारे गांव में शिव का मंदिर है, हमारे गांव में हनुमान जी का मंदिर है, और हमारे गांव की देवी और देवता सब लोग इस कथा में आज उपस्थित होकर सुन रहे। ऐसा मेरा मन कहता है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री सीतारामचंद्र और हमारे हनुमान जी इस कथा को सुन ही रहे हैं। ये बात सही है कि गलत है? भगवान इस कथा के साक्षी हैं, इस यज्ञ के साक्षी हैं, आपकी उपस्थिति के साक्षी हैं। भगवान की कृपा देखो ना, इतना गर्म मौसम होने पर भी आपको गर्मी ना लगे, कथा सुनने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए परमात्मा ने देखो दिन भर छाया रखी है आपके ऊपर। फिर भगवान जैसी दयालुता किसी की नहीं है। आज भगवान सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराते हैं। नंद बाबा का हरण किया वरुण देवता ने, सारे बैकुंठ से नंद बाबा को वरुण लोक से लाए और बाद में सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। भगवान ने सबको बैकुंठ का दर्शन कराया। बैकुंठ से अच्छा क्या है? बताओ बताओ, बैकुंठ से अच्छा क्या है? बोलो। बैकुंठ से अच्छा है वृंदावन। वृंदावन के ब्रजवासियों को भगवान ने बैकुंठ का दर्शन कराया और ब्रजवासियों ने कहा कि प्रभु हमें बैकुंठ नहीं चाहिए, हमें तो आपका ही ये वृंदावन चाहिए। वृंदावन की महिमा बैकुंठ से ज्यादा है ना? वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने। इसलिए कहता हूं, कभी वृंदावन आना, गौरी गोपाल का दर्शन करना, वृंदावन आओ, बिहारी जी का दर्शन करो, यमुना मैया का दर्शन करो, निधि वन सेवा कुंज का दर्शन करो,
राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी का दर्शन करो। वृंदावन तो वही धरती है जहां भगवान उस माटी को खाए, उस माटी पर चले। जैसे ये दास अनिरुद्ध की जन्मभूमि ये रेवझा गांव है, हमारी जन्मभूमि हमें इतनी प्रिय है, तो सोचो भगवान की जन्मभूमि भगवान को कितनी प्रिय होगी। इसलिए आप भी वृंदावन आओ और भगवान की जन्मभूमि का, भगवान की लीला स्थली का जीते जी अपनी आंखों से दर्शन करो। आओ जरा वृंदावन। तो कितने लोग आएंगे? मैं निमंत्रण दे रहा हूं आप सबको, सबको वृंदावन आने का निमंत्रण स्वीकार करो, दास का निमंत्रण। ये समझो कि बिहारी जी बुला रहे हैं आप सबको। कौन कौन आएगा? जब आपको समय मिल जाए, जब आपके समय की अनुकूलता हो, जरूर आइएगा, ऐसी मेरी विनती है ना। मेरा मन पंछी ये बोले, वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाऊं। ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। ताली की सेवा जरा झूमते हुए, ठीक है? पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाओ। ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ। ब्रज की लता पता राधे 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 गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। हरे
बजाते हैं। राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ, राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ। निधि वन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। राधा संग नाचे सांवरिया, राधा संग नाचे सांवरिया, दर्शन करके आओ। ब्रज की लता राधे राधे गाओ मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ, मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ। छबीले कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है, कोह कह कर काली कोयल दिल तड़पाती है। राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ, मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ। छैल छबीले कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है, कोह कहकर काली कोयल दिल तड़पाती है। छीन लिया सब तूने मेरा, छीन लिया सब तूने मेरा, यार कहाँ अब जाऊं। ब्रज की लता राधे राधे गाओ मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ, मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ। मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ, मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ। मेरा मन पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाओ। ब्रज की लता मैं राधे राधे गाओ, मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ, मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ, मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ, राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ। राधे राधे जपले मनवा दुख मिट जाएंगे। राधे राधे सुनकर कान्हा दौड़े आएंगे। प्यारे राधा रमन तुम्हारे, प्यारे राधा रमन तुम्हारे चरणों में रम जाऊं। ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा वृंदावन वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने। प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। आओ वृंदावन, देखो जरा कन्हैया की उस भूमि को, महसूस करो कन्हैया के चरणों को, भगवान की छवि को।
सच बताऊं मेरी माँ, इस धरती का स्वर्ग यदि देखना हो तो वृंदावन आ जाना। ये धरती का स्वर्ग है वृंदावन। संसार की सबसे पावन भूमियों में एक भूमि वृंदावन की भूमि है, जहां हमारे श्री कृष्ण ने नाना प्रकार की लीलाएं की। आज उन लीलाओं में एक लीला रास लीला, कौन सी लीला? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, आज भगवान ने गोपियों के संग रास रचाने का मन बनाया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने गोपियों के संग रास रचाने का जब मन बनाया, तो आज भगवान गोपियों के संग रास रचाने के लिए बांसुरी बजा रहे हैं। देखो, आप लोगों की उपस्थिति, पूरा पांडाल भर गया, इस तरफ उस तरफ भी भक्तजन खड़े हैं। आपका ये उपस्थिति भगवान के प्रति इतनी अपार श्रद्धा, आपकी इस श्रद्धा, इस विश्वास को हम प्रणाम करते हैं। और पूरी बात, आपको एक बात बताऊं, आज मुझे आपसे ये बात कहनी है कि देखो, अभी हमारे देश में पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चालू हो गया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, सोचिए, जिस देश में युद्ध चालू हो उस देश में हम सब लोग प्रेम से भगवान की कथा सुन रहे हैं, केवल इसलिए कि हम सभी देशवासियों को अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर और अपनी सेना पर पूरा भरोसा है। इसलिए हमें पता है कि हमारा देश सुरक्षित व्यक्ति के हाथ में है। नरेंद्र मोदी जी बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री हैं, जिनके रहते हम देशवासियों को रत्ती भर चिंता नहीं करनी पड़ती। पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब वो दे रहे हैं, युद्ध की तैयारियां हैं, लेकिन फिर भी हम यहां बैठकर प्रेम से, बिना टेंशन, बिना चिंता के भगवान की कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। ये दर्शाता है कि हमारे देश की सेना और हमारे देश का नेतृत्व कितना सुंदर है। आज हमारे इस कथा में हम सबको दर्शन देने के लिए अयोध्या से हमारे पूज्य स्वामी जी स्वामी श्री विद्या भास्कर स्वामी जी हम सबके बीच में आए हैं, जिनकी उपस्थिति साक्षात भगवान श्रीमन नारायण की उपस्थिति ही मानना चाहिए। ऐसे दिव्य विभूतियों का दर्शन हम सबको बड़ी कृपा से, अयोध्या में पूज्य स्वामी जी का आश्रम है और आपकी वाणी से वृंदावन में गौरी गोपाल में हम सबको भागवत श्रवण करने का मौका मिला और आज हम कृतार्थ हुए स्वामी जी के उपस्थिति से। हमारे पूज्य स्वामी जी
आज इस यज्ञ में, इस कथा में पधार कर दास अनिरुद्ध की जन्मभूमि को पूज्य स्वामी जी ने आज यहाँ भगवान की इस कथा में, यज्ञ में पूज्य स्वामी जी के दिव्य चरण पड़े। सुंदर तालियों के साथ पूज्य स्वामी जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। हमारे भारत की विभूति हैं पूज्य स्वामी जी। आपकी जैसी उदारता, आपके जैसा स्वभाव, आपके जैसा ज्ञान हम सबको कहीं देखने को मिलता नहीं है। स्वामी जी आ गए मतलब ये समझ लो कि भारत के सभी संत, सभी विद्वान इनके उपस्थिति में सब उपस्थित हो गए। सभी संत आ गए, सभी विद्वान आ गए, ये मान लेना चाहिए। हम सब तो पूज्य गुरु जी के चरणों की रज हैं, धूल हैं। पूज्य गुरु जी के चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपके चरणों की रज माथे पर लगाता हुआ यह दास अपने आप को कृतार्थ कर रहा है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, देखिए रात्रि सुंदर सी है, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की, पर रात शुरू कहां से हो रहा है? भगवान शब्द से। भगवान कृष्ण कौन है? भगवान। रास रचा रहे आज। वीक्ष रंतुम, मन में, रंतुम मतलब रमण करने का आज मन है भगवान का, तो भगवान ने योग माया मुपाश्रिता, आज योग माया का आश्रय लिया। योग माया मतलब श्री राधा रानी का आश्रय लेकर भगवान ने रास प्रारंभ किया। आज भगवान गोपियों के साथ क्या करने जा रहे हैं? जोर से, जोर से, रास। रास क्या है? निशम्य गीतम तदिनंगवर्धनम व्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। आज भगवान ने सुंदर सा गीत गाया। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आज भगवान ने गोपियों के संग रास रचाने के लिए सुंदर बीज मंत्र छोड़ा, क्लीम बीज मंत्र, और आज भगवान ने गोपियों के संग रास रचाने का मन बनाया। बांसुरी उठाई और बांसुरी बजाई। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, चंपकलता, सुदेवी, तुंग विद्या इत्यादि सखियों को भगवान ने बुलाया। सारी सखियां भगवान के बुलाने पर दौड़ पड़ी। जब गोपियां दौड़ी तो दोहंत्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। आज गाय दो रही गोपियों को भगवान ने, जैसे ही बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय दोह रही थी गोपियां, भगवान ने गोपियों को प्रेम पूर्वक पुकारा, राधा, ललिता, चंपकलता आओ। सारी गोपियां अपने काम में बिजी थी। कोई गाय दोह रही थी, कोई आंगन को लीप रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी। पर जब गोपियों ने बांसुरी की तान सुनी, सारा काम छोड़ करके गोपियां दौड़ पड़ी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए। क्यों मिलना चाहती हैं गोपियां? अच्छा ये बताओ कि गोपियां बच्चों को छोड़ छोड़ करके दौड़ पड़ी। दूध पीते बच्चे को, गाय दोहना छोड़ दिया, भोजन बना रही थी चूल्हे पर छोड़ दिया, सारा काम धाम छोड़कर गोपियां श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। अच्छा ये बताओ
जीवन में कर्म जरूरी है कि धर्म जरूरी है? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? सब लोग उत्तर दो। कर्म और धर्म बताओ सब लोग। ये चश्मा वाले दादाजी बताएंगे। बताओ, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा है? कर्म, ये बता रहे हैं दादाजी कर्म बड़ा। चश्मा वाले दादाजी क्या बताएंगे? कौन बड़ा? कर्म, कर्म बड़ा। चलो मैया बताओ हमारी, क्या बड़ा, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा है? जोर से। ये भैया लोग बताएंगे इस तरफ के, क्या बड़ा? कर्म। कर्म ही पूजा है, ये सुना होगा ना आपने। ये खड़े हुए भैया लोग बताएंगे कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? जोर से। कर्म। जोर से। टोपी वाले भैया, क्या बड़ा बेटा, क्या बड़ा, कर्म की धर्म? कुछ लोग कह रहे हैं कर्म बड़ा, कुछ लोग कह रहे हैं धर्म बड़ा। अब सुनो ध्यान से, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? सुनो, ये बताओ, आप बताओ। आपने कहा कि कर्म बड़ा, तो बताओ फिर कर्म तो कसाई भी कर रहा है गाय काटने का, तो क्या कर्म करना कसाई का सही है, गाय काटना? कर्म तो शराबी शराब पी रहा, वो कह रहा मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं, तो क्या शराब पीने का कर्म सही है? गंजेड़ी गांजा पी रहा, बोला मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि कर्म यदि बड़ा है तो चोर भी तो अपना कर्म कर रहा है चोरी करने का, फिर पुलिस काहे पकड़ के ले जाती है? भाई वो भी तो अपना कर्म कर रहा था ना। फिर तो बलात्कार करने वाला बलात्कार कर रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्म बड़ा कब बनता है? जब कर्म के साथ सत्कर्म जुड़ जाए। इसलिए कर्म दो तरह के होते हैं, होते तो तीन प्रकार के, संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध। पर मैं अभी वो परिभाषा नहीं, मैं अभी ये समझाता हूं कि कर्म दो तरह के होते हैं, एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म। एक वो कर्म जो करने चाहिए, एक कर्म वो जो नहीं करने चाहिए। अच्छा ये बताओ, कौन सा कर्म करें और कौन सा कर्म ना करें, ये बात कौन बताएगा? ये कर्म करो, दूध पियो, शराब ना पियो, ये बात कौन बताएगा कि दूध पीना है और शराब नहीं पीना? दाल रोटी खाओ, मांस ना खाओ, ये कौन बताएगा? बोलो। धर्म। यही बताने के धर्म होगा आपके अंदर तो आप कभी मांस ना खाओगे। धर्म होगा आपके अंदर तो आप कभी झूठ ना बोलोगे, क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सबसे पहले ये जानना है कि हम जो कर रहे हैं वो कर्म ही कर रहे हैं। यहां तक कि आंखों की पलकें झपक रही हैं, ये भी कर्म हो रहा है। लेकिन जिस कर्म के साथ धर्म नहीं है, अब बताओ, कसाई जो कर्म करता है तो क्या कसाई के कर्म में धर्म है? क्या किसी की हत्या करना धर्म है? केवल कर्म है ना। लेकिन वो कर्म क्या कभी उसे स्वर्ग पहुंचा सकता है? क्या वो कर्म उसकी सदगति करा सकता है? तो जो कर्म आपकी सदगति ही ना कराए वो कर्म श्रेष्ठ कैसे होगा? इसलिए श्रेष्ठ कर्म करने के लिए पहले जीवन में धर्म को लाओ, धर्म को लाओ फिर कर्म करो। तो कैसा कर्म होगा? धर्म युक्त कर्म ही श्रेष्ठ है। कर्म बड़ा कब है? जब धर्म युक्त कर्म होगा। यदि आपके कर्म में धर्म नहीं है तो आपका कर्म बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए कर्म कौन सा करो और कौन सा ना करो। जिस कर्म में धर्म हो वो कर्म करो, और जिस कर्म में धर्म ना हो वो कर्म कदापि ना करो। तो धर्म का काम क्या है? जैसे चलनी चालती है आटा को, तो अच्छा आटा और चापर चोकर अलग अलग कर देती है। उसी तरह धर्म वो चलनी है जो अच्छे और बुरे कर्म को अलग अलग करता है। मैं जो भी कर्म करता हूं कोशिश करता हूं कि वही कर्म करूं जिस कर्म में धर्म हो। जैसे बताओ,
एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है, एक व्यक्ति सच बोल रहा है, तो धर्म किसके पास है, झूठ के साथ कि सच के साथ? फिर धर्म न दूसर सत्य समाना, इसलिए धर्म युक्त कर्म करना चाहिए। इसलिए कर्म और धर्म की जब तराजू में आप दोनों को रखोगे पलड़े पर, कर्म को और धर्म को, तो किसका पलड़ा भारी होगा? धर्म का। किसका पलड़ा भारी होगा? क्योंकि धर्म सबसे बड़ा है। भाई धर्म है तो फिर कर्म है, वरना कर्म नहीं फिर तो कुकर्म है। कर्म तो चिड़िया भी कर रही है, कुत्ता भी कर रहा है। पेट भरना ही यदि कर्म है तो ये कर्म तो पशु पक्षी भी खूब कर रहे हैं, लेकिन इनके कर्म में धर्म नहीं है ना साहब। धर्म केवल मनुष्य के पास है। अच्छा, धर्म भी कितने तरह का होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। बताओ धर्म कितने प्रकार का होता है? धर्म 4 तरह का होता है। धर्म कितने प्रकार का? 4 तरह का। सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेषतम धर्म। कितने प्रकार का हुआ धर्म? जोर से। 4। सामान्य धर्म। सामान्य धर्म कैसा? राम जी ने जिस धर्म का पालन किया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। राम जी ने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया। राम जी ने सब तरह की सेवा की, गुरु के वचनों का पालन किया, माँ बाप के वचनों का पालन किया, सब तरह की सेवा की। राम जी ने जो कर्म किया वो कर्म सामान्य, वो जो धर्म का पालन किया, राम जी का धर्म कैसा है? सामान्य धर्म। अच्छा, राम जी से बड़ा धर्म किसका था जानते हो? किसका? लक्ष्मण जी का। अच्छा बताओ, राम जी का धर्म बड़ा है कि लक्ष्मण जी का धर्म बड़ा है? जोर से बोलो मेरी मां। राम जी से ज्यादा त्याग किसका था? लक्ष्मण जी का। इसलिए राम का धर्म जो है वो सामान्य धर्म है, पर लक्ष्मण जी ने जिस धर्म का पालन किया वह विशेष धर्म है। लक्ष्मण जी ने किस धर्म का पालन किया? विशेष। अच्छा, विशेष धर्म किसे कहते हैं? अच्छा बताओ, राम ने माता पिता की आज्ञा का पालन किया कि नहीं? जोर से। अच्छा, लक्ष्मण जी ने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया कि नहीं? जोर से। नहीं किया। अरे माँ बाप की तो छोड़ो, लक्ष्मण जी ने क्या राम की आज्ञा का पालन किया? लक्ष्मण जी ने क्या राम की आज्ञा का पालन किया? नहीं। राम जी ने कहा था लक्ष्मण मेरे साथ वनवास मत जाओ, क्या लक्ष्मण जी माने? बोलो। नहीं, लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु आपको, आपकी भक्ति और आपको मैं आपके कहने से भी नहीं छोड़ूंगा। मतलब भगवान भी कहें कि मुझे छोड़ दो तो प्रभु मैं आपकी हर बात मानूंगा, पर आपको छोड़ दूं ये बात मैं आपकी कभी नहीं मानूंगा। तो लक्ष्मण जी ने भगवान के कहने पर भी भगवान को नहीं छोड़ा। इसलिए लक्ष्मण जी का धर्म राम जी से, और यही धर्म होना चाहिए कि हम किसी भी परिस्थिति में भगवान को ना छोड़ें। सामान्य धर्म राम का, विशेष धर्म लक्ष्मण जी का। एक तीसरा धर्म है विशेषतर। विशेषतर धर्म किसका? भरत जी का। भरत जी कैसे हैं? भरत जी भगवान की भी बात मानते हैं और भगवान को भी मानते हैं। भरत जी का त्याग प्रेमा भक्ति का है। अयोध्या ठुकरा दी किसके लिए? भैया राम के लिए। वाह, भरत जी